बिडाची में बीती रात किन्नरों ने जोरदार हंगामा किया। गोड़ा चौक के बियर बार में किन्नरों ने हंगामा करने के बाद सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले को शांत कराया। आगे पीछे नहीं है तो सर में पीछे होने वाला नहीं है। और संवाददाता नैयर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, क्या वजह बताई जा रही है, आखिर क्यों इन किन्नरों ने यहाँ हंगामा किया है? देखिए, मामला अरगोड़ा थाना का अरगोड़ा चौक का है, जहां बीती रात और देर रात यह घटना घटी है। हालांकि यह जो घटना घटी, इस घटना होने के बाद हालांकि कई थाना के जो थाना प्रभारी है मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि हंगामा लगभग घंटों वहां चला और लोगों का कहना है कि ये जो लिकर जो बार है वहां जो जेंडर है उससे डांस करवाया जाता था और डांस करने के बाद जो रात में जो ग्राहक आते हैं उससे मारपीट की घटना भी हुई थी। और इसी मारपीट की घटना के बाद जो जितने जो जेंडर थे वो लोग आक्रोशित हो गए और पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अरगोड़ा चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। और साथ ही साथ जो आने जाने वाले जो राहगीर है उसके साथ भी मारपीट की घटना घटी है। हालांकि मौके पर पुलिस थी और नजर बनाई हुई थी और काफी समझाने बुझाने के बाद जो जेंडर के जो मुखिया है उसको फिर वापस घर भेजा गया। हालांकि पुलिस रात होने की वजह से पूछताछ नहीं कर पाई है और आज सुबह से ही पुलिस लिखकर जो है बार है वहां पूछताछ के लिए पहुंची। अब पूछताछ में जो वजह है वह खंगालने की तलाश रही है पुलिस कि क्या वजह है। लेकिन जो जेंडर के द्वारा जो आक्रोशित थी उसका कहना है कि यहाँ पैसा भी बकाया है और साथ ही साथ है उनके साथ जो ग्राहक है वो अभद्र व्यवहार करते हैं। इस तरह की बातें अभी साफ खुलकर नहीं आ रही, लेकिन जो प्रथम दृष्टिया ये सब बातें सामने आ रही है। लेकिन पुलिस इसमें जांच में जुटी है। रश्मिया, कुछ देरी के बाद जो है इस बात का पर्दाफाश हो जाएगा कि आखिर जेंडर वहां आके क्यों हंगामा किए थे और क्या वास्तव में वहां जो बार है वहां जेंडरों को वहां नचवाया जाता था। इस तरह की तहकीकात की जा रही है। बस रश्मि, कुछ देर के बाद इस बात का अपडेट हुआ कि किन्नरों के द्वारा क्यों हंगामा किया गया और साथ ही साथ जो बार के जो संचालक है उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। ये जिस बार की घटना है, क्या वो बार लाइसेंसी है या नहीं? देखिए, पुलिस इसी बात को लेकर काफी कल रात हो चुकी थी, इसीलिए जो बार संचालक है उससे भी पूरी तरह से बात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज सुबह जब पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और बार संचालक से पूछताछ कर रही है और उसके जो कागजात है उसे भी खंगाली जा रही है। अब कुछ देर के बाद ये बात साफ होगी कि उसे एनओसी मिला है कि नहीं। उसे हम कह सकते हैं काफी रिहायशी इलाका है वहाँ और वहाँ बार खोलना, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनओसी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस के द्वारा एनओसी भी चेक की जा रही है और साथ ही साथ जो उसका बार का जो लाइसेंस है वह भी देखा जा रहा है। बस कुछ देरी के बाद यह बात का खुलासा हो पाएगा कि हंगामा क्यों हुआ था और ये बार का। लेकिन सवाल ये भी है, चूंकि ये पॉश इलाका है और अगर एनओसी नहीं मिला है तो फिर बार का संचालन आखिर यहाँ पर किस तरह से हो रहा था? जी बिल्कुल, इस तरह की जो सवाल है वो बार संचालक से पूछा जा रहा है। हालांकि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले 2 महीना पहले भी इसी बार से एक जो बार में शराब का सेवन करने के बाद 3 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें 2 बच्ची और एक मां थी। हालांकि इस पर भी प्रशासन गंभीर नहीं हुआ था, लेकिन कल जो रात में जब इस तरह का जब हंगामा हुआ और कुछ दिन पूर्व भी इस तरह का हंगामा उस लिकर बार में हुआ था तो पुलिस आज गंभीर हुई है और साथ ही साथ वरीय अधिकारियों के साथ वहाँ जो लिकर बार है उसकी जांच की जा रही है। जांच में यह पता चलेगा कि इस रिहायशी इलाका में लाइसेंस कैसे अपडेट हो रहा है और साथ ही साथ बार की अगर हम बात करें तो ये बार किसके नाम पर है, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, हमने संचालक से बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन संचालक अभी सामने नहीं आ रहा है और साथ ही साथ जो उसके संचालक के जो मैनेजर है और जो वेटर है वह कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नहीं बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, जांच में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।